आपका स्वागत है वैदिक ज्योतिष के रहस्यमय जगत में। इस वीडियो में हम देवगण, राक्षसगण और नरगण के बारे में विस्तार से बात करेंगे और देखेंगे कि कुंडली में इनका अंतर क्या होता है। यह हमें इन वर्गों के साथ जुड़े गुणों और व्यवहार को समझने में मदद करेगा। चलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। दादाजी, यह मंत्र का क्या अर्थ है? मेरी प्यारी, आओ बैठो। यह मंत्र सभी प्राणियों के कल्याण की प्रार्थना है। इसका अनुवाद है, सभी सुखी होवें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी न बने। ये बहुत सुंदर है दादाजी। इससे लगता है कि आप सबके लिए खुशी और अच्छी सेहत की कामना कर रहे हैं। मेरी बच्ची, यह हमें सौहार्दपूर्ण भावना की ओर ले जाने की याद दिलाता है। हमारे कर्म और वचन हमेशा दयालुता और संवेदना की बुनियाद पर होनी चाहिए। यह हमें सभी के कल्याण की ओर आग्रह करता है। मैं ज्योतिष में देवगण, राक्षसगण और नरगण के बारे में सुन रही हूँ। क्या आप इनके बारे में और बता सकते हैं? बेशक मेरी प्यारी। देवगण, राक्षसगण और नरगण कुंडली में विभिन्न चंद्रमा राशि के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। इनका उद्देश्य व्यक्ति के विशेषताओं और व्यवहार पर प्रकाश डालना होता है। देवगण की विशेषताएं क्या होती हैं, दादाजी? देवगण दिव्य प्रकृति को प्रतिष्ठित करता है। जो लोग देवगण के तहत जन्मते हैं वे अक्सर धार्मिक, दयालु और आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए होते हैं। उनका व्यवहार धार्मिकता के संवेदनशीलता से प्रेरित होता है और वे सद्भाव लाने और दूसरों का सहारा बनाने का प्रयास करते हैं। उनके व्यवहार में एक मीठी मुस्कान और समय समय पर दूसरों की मदद करने की इच्छा होती है। वे परमात्मा के साथ गहरा जुड़े होते हैं। वे अक्सर धार्मिक अभ्यास, ध्यान और निस्वार्थ सेवा की ओर आकर्षित होते हैं। वे सभी प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं और वह किसी भी अच्छाई के कार्यों की प्राकृतिक प्रवृत्ति रखते हैं। और राक्षसगण के बारे में क्या है, दादाजी? राक्षसगण कोई भारी और महत्वाकांक्षी गुणों के साथ होता है। उन्हें नेतृत्व की क्षमता होती है और वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में निडर होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वे कभी कभी अधीर और आवेगशील हो सकते हैं। राक्षसगण व्यक्ति अक्सर निडर और दृढ़ अभिप्राय के होते हैं। वे सामरिक चुनौतियों का सामना करने की क्षमता रखते हैं और बाधाओं को पार करने में समर्थ होते हैं। जब उनकी ऊर्जा धार्मिक उद्यमों की ओर प्रवृत्त होती है तो वे समाज के मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। समझ आ रहा है। राक्षसगण वाले व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा के पीछे भागते हैं, लेकिन वे अपनी आवेगशीलता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सही कहा मेरी प्यारी। राक्षसगण के व्यक्ति अस्तित्ववादी योद्धा होते हैं जो सामरिक चुनौतियों का सामना करने की क्षमता रखते हैं। वे संकटों को सामर्थ्य से झेल सकते हैं और अधिकारिता की ओर बढ़ सकते हैं। जब उनकी ऊर्जा सत्यनिष्ठ उद्देश्यों के लिए निर्दिष्ट होती है तो वे समाज में मजबूती के स्रोत बन जाते हैं। और नरगण वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, दादाजी? नरगण वाले व्यक्तियों का स्वभाव संतुलित होता है। वे देवगण और राक्षसगण दोनों की गुणों को प्रतिष्ठित करते हैं। वे अनुकूलनशील होते हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समन्वय में लाने की क्षमता रखते हैं। उनमें संवादशीलता की प्राकृतिक अनुभूति होती है और वे दूसरों की आवश्यकताओं को समझ सकते हैं। नरगण व्यक्ति आध्यात्मिक आकांक्षाओं और लोकीय जिम्मेदारियों के बीच संतुलन स्थापित कर सकते हैं। उनकी यह क्षमता होती है कि वे दूसरों की आवश्यकताओं को समझ सकते हैं और उनमें संप्राप्त सौम्यता की प्राकृतिक भावना होती है। समझ गई दादाजी। ये वर्गीकरण हमें लोगों की विविधता और अद्वितीय गुणों को समझने में मदद करते हैं। सच्ची बात है मेरी प्यारी। ये हमें याद दिलाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अलग अलग पथ पर है और हमें वे अलगाव को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। हमारी चुनौतियों और मूल्यों से हमारी पहचान निर्माण होती है, चाहे वो वर्गीकरण हो या ना हो। धन्यवाद दादाजी, जो आपने अपने ज्ञान को मुझसे साझा किया। मुझे गर्व हो रहा है कि मैं आपसे ये प्राचीन शिक्षाएं सीख रही हूँ। तुम्हारा स्वागत है मेरी बच्ची। ध्यान देना, ये वर्गीकरण मार्गदर्शिकाएं हैं और किसी भी व्यक्ति की असली महत्वता किसी भी वर्गीकरण से आगे होती है। हमारे विचारों, कर्मों और हमारी चुनौतियों के साथ ही चुनाव का संयोजन ही हमारे भाग्य को आकार देता है। हमेशा ज्ञान की तलाश करें मेरी बच्ची और अपनी यात्रा पर व्यक्तित्व की सुंदरता को ग्रहण करें।
तुम्हारा मार्ग ज्ञान और करुणा से प्रज्वलित हो, यह मेरी खुशी है मेरी प्यारी पोती। तुम्हें यह ज्ञान साझा करके बहुत आनंद आ रहा है। याद रखना बेटा, सद्भावना को हमारे हृदय में रखें और देखें जब भी संभव हो दूसरों के प्रति प्रेम और सहानुभूति बढ़ाएं। जीवन में ध्यान देने और समर्पित होने के माध्यम से अपने आप को सच्चाई और संयम की ओर ले जाएं।